विक्की कौशल से बेटर ये रोल अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई एक्टर कर सकता, बिकॉज ही इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। सबसे ज्यादा गुस्सा अगर फिल्म में आया मुझे तो हिंदुस्तान के गद्दारों से, वरना ये सोने की चिड़िया कभी साल में नहीं आती। जितने भी लोग महाकुंभ गए हैं, अगर 40 करोड़ गए, अगर 40 करोड़ का एक एक इंसान भी इसको देख ले, दिस फिल्म इज अ सुपर हिट। हमें शिवाजी के बारे में पता है पर सांबा जी के बारे में इतना नहीं पता है। औरंगजेब वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूएल पर्सन नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। काफी टाइम बाद एक अक्षय खन्ना का ऐसा रूप मिला है देखने हमें, और पहचान में ही नहीं आ रहे थे वो तो। बंदा इतना घिनौना लग रहा है, मतलब मेरे को, मैंने औरंगजेब की हम लोगों ने कोई फोटोज नहीं देखी, लेकिन जो मैं पिक्चराइज करती हूँ कि जो इतना ड्राई इंसान होता है वैसा सूखा हुआ ही होगा। पर्सनालिटी उसकी एकदम ड्राई है, उसकी बॉडी पे भी फ्लैश नहीं है। वो इतना कुंद मिजाज जिसे बोलते हैं कि वो आर्ट के भी अगेंस्ट था, उसने इतने मंदिर तोड़ दिए, उसको क्या चाहिए था पता नहीं। एंड में वो टोपियां सीसी के मरा है मैंने सुना है, और उसने बोला कि मेरे को जो टोपियां बेच के, ये एक ट्रिविया है, ये टोपियां बेच के जो पैसे मिलेंगे उसकी कच्ची कवर है मुझे दफनाना। कितना इडियट था वो, तो इतने लोगों को तूने क्यों मारा, यू नो। सो दिस इज सच ए सैड कि एक आदमी जो साइकोपैथ होता है ना, उसके हाथ में पावर आ जाए। औरंगजेब जब उन्हें बोलता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, धर्म बदल लेना, तो कहते तुम मेरी तरफ आ जाओ, धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। रियल स्टोरी संभाजी महाराज की, एंटरटेनिंग भी है। तीसरा AR रहमान की जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो उसमें सॉन्ग्स है, काफी बढ़िया। खबरदार किसी ने नहीं देखी, मैं कहती हूँ। वैलेंटाइन डे पे अपनी लवर के साथ, बिलवर्ड के साथ, मम्मी के साथ, जो भी जिसको भी आप प्यार करते हैं, आप कल जरूर आके देखें। विकी कौशल इज नॉट विकी कौशल इन द फिल्म, ही इज छावा। वो लग रहा है ही इज द लायन किंग, द सन ऑफ अ लायन इज ऑलवेज अ लायन। यहाँ तक कि एक सीन है जब वो मुंह फाड़ता है शेर का, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज, मतलब यू नो, वो ऐसी ही है कि यार शेर भी 1 मिनट के लिए ऐसे हो गया। लास्ट 20 minutes ऑफ द फिल्म आई कांट वॉच इट, व्हाट ऑल, आई मीन हम लोग 20 मिनट में ऐसा मेरे मतलब माय सोल केम आउट ऑफ माय बॉडी। आई वाज थिंकिंग ये क्या हो गया। ही वेंट थ्रू ऑल दैट। इमेजिन ये किसी के साथ रियलिटी में हुआ है और किस हद तक हुआ होगा। हम तो फिल्म देख के रो रहे हैं, जिसके साथ ये हुआ होगा और जिसने इस चीज को एंड्योर किया है, वो कितना बड़ा महान हस्ती होगा। यू नो, वी कांट इवन इमेजिन सच पीपल्स ऑरा। इट्स माइंड बॉगलिंग। पिक्चर बहुत अच्छी लगी यार, मुझे बहुत मस्त लगी पिक्चर। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मूवी, दिस इज वन ऑफ माई विश लिस्ट में था ये टू वॉच, और वो देख लिया मैंने। बिल्कुल सही दिखाया जो उन्होंने जितना भी किले जीते थे और जितने भी युद्ध जीता था, फिर उसके बाद जहाँ पे उनकी डिफीट हुई थी औरंगजेब से, वो बराबर दिखाया। उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उनका पूरा जैसा लगता है ना एक एक्टर का प्रिपरेशंस होता है, वो सारे प्रिपरेशन से लग रहे थे उनके। बहुत अच्छा, चाहे उनका फिजिक हो, उनका आई थिंक मुझे खुद को लगता है कि ऐसा कि बहुत अच्छा उन्होंने संभाजी राजा महाराज के बारे में उन्होंने स्टडी किया है, फिर उस प्रिपरेशन के साथ में आए वो स्टेज पे। अक्षय खन्ना विलन बने, बहुत अच्छा बना। औरंगजेब का जो एक पर्सनालिटी थी, तो वो हिसाब से उनको जो रोल दिया है उन्होंने बहुत अच्छा से काम किया। क्यों ऐसा लगता है नहीं लक्ष्मण सर का टच है, क्योंकि उनकी पिक्चर हम लोगों ने पहले सब देखी है। अलग ये है तो बना नहीं सकता वो इंसान, ये पिक्चर बना सकता है। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर। मतलब एक ही ढांचे में नहीं काम करेंगे, वैरायटी में वो सब चीज़ में काम करेंगे। तो उनकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी, ऑलरेडी हिट होगी। क्योंकि इसमें क्या है, जो हिस्ट्री के बारे में जो उन्होंने लिया है संभाजी महाराजा के बारे में, तो मेरे को लगता है पिक्चर लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। जो हिस्ट्री जानते हैं उनको भी पसंद आएगी, और जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको भी अगर पिक्चर देखे तो वो भी समझ जाएंगे व्हाट वाज आवर हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, बैकग्राउंड मराठास के बीच में, मुगल्स के बीच में क्या चीज़ थी। तो दैट वाज वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, जो संभाजी महाराज के साथ टॉर्चर हुआ था वो बहुत सी फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, छुपाया जाता है। इस फिल्म में इसमें दिखाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या है, जब आप कुछ किसी को दिखाते हैं, हीरो ही बन के नहीं दिखाते। जब उसका डिफीट भी उन्होंने दिखाया, वो दिखाया, तो लगता है लोगों को देखनी चाहिए पिक्चर। हाँ, काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया मूवी है। क्या क्या अच्छा लगा? पूरी मूवी अच्छी लगी मुझे तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी मतलब हिस्टोरिकली लग रही थी मूवी। जो हिसाब से उन्होंने सेट पे डिज़ाइन और ये सब भी किया था, उससे कहीं भी ऐसा VFX और इतना मेरे को नहीं लगा। काफ़ी अच्छी। इसमें एक्चुअली कैसा है सर कि मुझे तो दोनों अच्छी लगी। लाइक फर्स्ट पार्ट भी अच्छा था एंड सेकेंड हाफ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। विकी कौशल अमेजिंग है, वन साइड एज हमने अपना बुक्स में पढ़ी थी संभाजी महाराज के स्टोरीज एंड ऑल, सेम टू सेम। मतलब कहीं भी ऐसा मुझे चेंज नहीं लगा उन्होंने। डायलॉग्स वन साइड, अगर मैं डायलॉग्स को ही सिर्फ अगर रेटिंग देना चाहूँ तो उसको तो 5 ही दूंगा मैं। बढ़िया थी। एक्शन सीन्स भी उसके काफ़ी अच्छे थे, कहीं भी ऐसा फेक नहीं लग रहा था। थोड़ा सा ऊंच नीच बट ठीक है, मतलब
ओवरऑल अच्छी थी, मतलब नॉर्मल है, बहुत बढ़िया। काफ़ी टाइम बाद एक अक्षय खन्ना का ऐसा रूप मिला है देखने हमें, और पहचान में ही नहीं आ रहे थे वो तो, बट ठीक है, बहुत बढ़िया डायरेक्शन है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो फर्स्ट टाइम ऐसे कोई मूवी ऐसे बना रहे करके, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से वो ऐसे ही मूवीज़ बनाते जा रहे हैं। ओवरऑल आपको लगता है लोगों को देखनी चाहिए फिल्म? यस, एक तो एक्टिंग, सेकंड डायलॉग्स, तीसरा AR रहमान की जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक्स है, जो उसमें सॉन्ग्स है, काफ़ी बढ़िया। यस, काफ़ी अच्छे से चलेगी, मतलब काफ़ी बढ़िया चलने वाली। मुझे लगता है कि छावा अपने आप में एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू भी देती है आपको, जो बातें हमें पता नहीं थी। शिवाजी महाराज के बारे में हमने बहुत सुना है, पर मैंने इनके बारे में नहीं सुना, संभाजी के बारे में। तो और वो उनके युवराज थे पका था, हमें लगता है कि उनकी लीनेज खत्म हो गई, ऐसे लगता था ना। और उनके उसके बाद उनके बेटे भी आए, आप देखिए फिल्म के अकॉर्डिंगली, तो द लीनेज तो पहली बात ये है कि मैं तो मेकर्स को बोलूंगी कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र की पूरे डेक्कन रीजन की इतनी हिस्ट्री, और हमारे यहाँ के जो सबसे ज्यादा गुस्सा अगर फिल्म में आया मुझे तो हिंदुस्तान के गद्दारों से, वरना ये सोने की चिड़िया कभी इस हाल में नहीं आती। ये ब्रिटिश राज की में भी ये हुआ, और शिवाजी को भी कहते हैं उनके 21 क्लोन्स थे, और किसी ने बताया ये वाला असली है, ठीक है। तो दिस इज सो सैड, बट at the end of it, this is our sad history. Vicky Kaushal is not Vicky Kaushal in the film. He is Chhawa. वो लग रहा है he is the Lion King. The son of a lion is always a lion. यहाँ तक कि एक सीन है जब वो मुंह फाड़ता है शेर का, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज मतलब वो ऐसी ही है कि यार शेर भी 1 मिनट के लिए ऐसे हो गया, तो आप उन्होंने इतना वर्कआउट किया है, उनकी बॉडी देखिए क्या लग रहे हैं वो। और आई थिंक बहुत जो स्टंट्स हैं वो भी बहुत रियलिस्टिक है, जो भी गोरिल्ला वॉरफेयर है, जिस तरह से वो खेतों में से आके मारते हैं, ऊपर से मारते हैं, और इस स्टंट्स को करने में इन्होंने जितनी जान निकली होगी, मैं समझती हूँ इतना मस्कुलर काम है। वो सुना है उनकी हड्डी वड्डी भी टूटी है इसके बीच में, तो मतलब देखिए कि कितना हार्डवर्क है, और जो पर्दे पे आता है और ऐसा लगता है कि बस निकल गया एक सीन, बट हाउ मच हार्ड वर्क दे पुट। बंदा इतना घिनौना लग रहा है, मतलब मेरे को मैंने औरंगजेब की हम लोगों ने कोई फोटोज नहीं देखी, लेकिन जो मैं पिक्चराइज करती हूँ कि जो इतना ड्राई इंसान होता है वैसा सूखा हुआ ही होगा। पर्सनालिटी उसकी एकदम ड्राई है, उसकी बॉडी पे भी फ्लैश नहीं है, वो इतना कुंद मिजाज जिसे बोलते हैं कि वो आर्ट के भी अगेंस्ट था, उसने इतने मंदिर तोड़ दिए, उसको क्या चाहिए था पता नहीं, एंड में वो टोपियां सीसी के मरा है मैंने सुना है और उसने बोला कि मेरे को जो टोपियां बेच के, ये एक ट्रिविया है, ये टोपियां बेच के जो पैसे मिलेंगे उसकी कच्ची कवर है मुझे दफनाना। कितना इडियट था वो, तो इतने लोगों को तूने क्यों मारा, सो दिस इज सच ए सैड कि एक आदमी जो साइकोपैथ होता है ना, उसके हाथ में पावर आ जाए, ये वो है। और लेकिन वो जो रोल अक्षय खन्ना, तो वो ताल के जमाने से मुझे इम्प्रेस करते आ रहे हैं, और इसमें ही इज लुकिंग सो क्रूड, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो लग रहा है कि किसी पुराने ट्रॉमा की वजह से, जैसे होता है ना, वो सबसे बदला ले रहे थे। आई थिंक डायरेक्शन इज वेरी वेरी माइन्यूट, हर एक डिटेलिंग पे उन्होंने बहुत काम किया है। एक तो रहमान साहब ने जो कमाल किया है, एक कल हमारा वो म्यूजिकल वो था, तो बहुत चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे कल मैंने म्यूजिक सुना तो आज मैं रिलेट कर पाई, अरे ये वाला एक अफगानिस्तानी बंदी ने जब वो फाइट कर रहे थे और वो कूदते हैं पब्लिक में पहली बार, तब उसकी वो आवाज़ की एक अलग सी लरज है वो आई है, और उसमें वो जो रुद्र वाला है एक गाना, और जो रोमांटिक सॉन्ग है इनका, हर चीज़ में आप देखिए नज़ाकत भी बहुत है फिल्म में। जहाँ रश्मिका आ जाती हैं, उनकी कॉस्ट्यूम इतनी खूबसूरत से, उनकी साड़ी का बांधना, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, ऑथेंटिक महाराष्ट्रन, एवरीथिंग। जो मुगलई है वो ऑथेंटिक मुगलई है, सेट्स भी मुगलई हैं, उनकी लैंग्वेज भी वही है। ओनली थिंग इज कि एक डायलॉग्स में उर्दू के वर्ड्स यूज़ किए इन्होंने मराठी में, जो मुझे लगा कि थोड़ा अटपटा, क्योंकि हम दिल्ली वाले तो हमारी भाषा में बहुत उर्दू है। और बाकी आई थिंक इट्स गोरिल्ला वॉरफेयर, एक डिटेलिंग, बहुत डिटेलिंग पे काम किया है सर ने, लेयरिंग, बिल्कुल
खबरदार किसी ने नहीं देखी। मैं कहती हूँ हाँ, वैलेंटाइन डे पे अपनी लवर के साथ, बिलवर्ड के साथ, मम्मी के साथ, जो भी जिसको भी आप प्यार करते हैं, आप कल जरूर आके देखें। दिस इज अ हिस्टोरिकल चैप्टर दैट यू शुड नॉट बी मिसिंग। ये जो भी हिंदुस्तान के पैट्रियोटिक लोग हैं उन्हें अपनी हिस्ट्री को जानना चाहिए। और स्वराज का मतलब भी मैं समझा देती हूँ कि स्वराज का मतलब जो फिल्म में भी है और जो हमने पढ़ा भी है, उसमें कोई कास्ट क्रीड कुछ नहीं है। वो खुद बोलते हैं संभाजी कि मैं हर इंसान को एक राजा की पदवी देना चाहता हूँ, मतलब कि देयर इज नो डिफरेंस इन स्टेचर। सो व्हाट डज इट मीन? इक्वालिटी। और जब वो बहादुर शाह जफर कह रही हूँ, औरंगजेब जब उन्हें बोलता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, धर्म बदल लेना, तो कहते तुम मेरी तरफ आ जाओ, धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो मतलब स्वराज का मतलब, अखंड स्वराज का जो मतलब है, जो आज बीजेपी भी बात करती है कि हम सब एक हों और एक साथ होके चलें और देश की उन्नति की तरफ सोचें। और मतलब बिट्रेल करने वाले तब भी थे और अब भी हैं, है ना? तो क्या करें, यही तो, तभी तो सोने की चिड़िया की हालत हो गई। बहुत अच्छी लगी। विक्की कौशल इज द, आई थिंक, द मोस्ट हैंडसम छावा राइट नाउ इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. What an actor, yeah. Actor par excellence. Vicky has given us such nice performances in the past. आप देखिए उनकी कॉमिक टाइमिंग ज़रा हटके ज़रा बचके में कितनी अच्छी है. उनकी जो पहली फिल्म आई थी मसान, आई थिंक, oh what a romantic and a very nice guy. And इसमें वो पूरे छावा लग रहे हैं, you know. I mean Vicky has done a great job. Film is a historical event जो हुआ है और सांबा जी इतने बड़े historical figure है. One thing I like about the film is I loved the most is that I come from north, you know. हमें शिवाजी के बारे में पता है पर सांबा जी के बारे में इतना नहीं पता है. So people who are from north, west and not from, you know, I mean north and south, they are not very familiar with Maharashtrian history. They do not know much about Sambaji. They know that he was there, but what happened with him, nobody knows the journey. So one thing good about the film is that through this film, people of my generation, and I'm pretty sure older generations than me who've not read it in their school books or textbooks, they will get to know a lot about Sambaji and his character, and what a brilliant and what a mesmerizing warrior that he was, and what a brave heart. So I think लोगों को देखनी चाहिए just to see that what kind of person Sambaji was. I think Vicky Kaushal से better ये role अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई एक्टर कर सकता, because he's totally transformed himself. अगर आप उनकी previous वो भी देखेंगे performances, I think he gets into the skin of the character very well. He's very comfortable with the skin of the character. Here also, I think a lot of responsibility is of the director as well. So Lakshman ji has made it sure that he looks like a Chhawa, he looks like Sambaji, and because he's a Maharashtrian, like he's born and brought up in Mumbai, he could carry that accent, that body language very well. Definitely watch the film. Why not? Definitely you should know that Aurangzeb was one of the most cruel person, not in India, in the world. लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप इतने बड़े फैनेटिक हो जाते हो तो आप फैनेटिज्म में किस हद तक जा सकते हो. Like he was a fanatic. He wanted everybody to convert into Islam. When you don't have that liberal thought process, तो आप किस हद तक जाते हो वो लोगों को पता होना चाहिए. आप शैतान बन जाते हो. Literally you are a शैतान. You are no more a human being because you consider yourself God. So you should watch it, and you should also watch when you are a brave heart person. अगर आप होते हो, then you will always stand with the right person. You will never give up to, you know, wrong things. भाई ये दिखाया नहीं गया, सब कुछ तो दिखाया. I last 20 minutes of the film I can't watch it. What all? I mean हम लोग 20 मिनट में ऐसा मेरे मतलब my soul came out of my body. I was thinking ये क्या हो गया? He went through all that. Imagine ये किसी के साथ reality में हुआ है और किस हद तक हुआ होगा. हम तो फिल्म देख के रो रहे हैं, जिसके साथ ये हुआ होगा और जिसने इस चीज़ को एंड्योर किया है वो कितना बड़ा महान हस्ती होगा. You know, we can't even imagine such people's aura. It's mind-boggling. It's out of the world. I don't know what it is. So do you think Maddock has another winner at the box office? Yes, 100% people are going to connect to it. Because you know आजकल nationalism बहुत चल रहा है. बहुत thanks to महाकुंभ also. Nationalism चल रहा है. तो people are going to love it. जो जितने भी लोग महाकुंभ गए हैं, अगर 40 करोड़ गए, अगर 40 करोड़ का एक इंसान भी इसको देख ले, this film is a super hit. So I think everybody should watch this. Watch it for Vicky Kaushal. Watch it just to know that your history has one of the greatest warriors in the world, that is Sambaji, which I wasn't aware of because I come from North, and unfortunately our textbooks do not have this chapter on Sambaji. So we do have a chapter on idiotic Aurangzeb,
the psychopath that he was. But we do not have a chapter on Sambhaji, which is very unfortunate. So अगर आपको कुछ सीखना है, आप ये फिल्म आके देखिए और आप सीखिए. And film I will get 4.5 out of 5. A wonderful film. फिल्म में लक्ष्मण उतेकर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है. एंड परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो विक्की कौशल हैज़ डन अ अमेजिंग जॉब. वंस अगेन ही हैज़ प्लेड द रोल ऑफ अ रियल लाइफ कैरेक्टर. एंड साथ में देखो तो रश्मिका का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, अक्षय खन्ना का काम भी अच्छा है, एंड द रेस्ट ऑफ द एक्टर्स हैव डन देयर जॉब वेरी वेल. फिल्म में एक्शन विजुअल इफेक्ट्स कैसे लगे? बहुत अच्छा है. और क्या क्या अच्छा लगा? फिल्म में एक्शन सीन्स बहुत पसंद आए मुझे. ओके, डायलॉग डायलॉग्स द डायलॉग्स आर वेरी वेल रिटन एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक वर्क्स वेल विद द एक्शन सीन्स. A.R. Rahman's soundtrack is just amazing. Okay, do you think people should watch this film? Give any 3 reasons. Yes, they should definitely watch this film because it's a real story. संभाजी महाराज की एंटरटेनिंग भी है, बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया है. लगता है बॉक्स ऑफिस पे चलेगी पिक्चर? बिल्कुल चलेगी क्योंकि फैंस बहुत हैं. 4 4 स्टार्स तो मैं दूंगा ही. 5 on 5.